एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, उन्हें नेट कितना मिलता है, ग्रॉस कितना मिलता है, उनके कौन कौन से अलाउंसेस है, बेसिक सैलरी कितनी होती है, ठीक है, और उनका प्रमोशन कितने कितने टाइम में होता रहता है, और उनकी सैलरी बेसिक पे इंक्रीज कितने कितने टाइम में होती रहती है। हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को बेसिक पे मिलता है वो होता है 55,200 का। तो जिस तरह से एसबीआई में अभी 12th बीपीएस लगने वाला है, इसी तरह से आरबीआई में हर 5 साल में सैलरी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अभी कितनी है 55,200। अब ये जो बेसिक सैलरी होती है ना, ये आपको हर हालत में मिलती है। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि एक लेडी ऑफिसर है और वो मैटरनिटी लीव में है, तो भाई वो काम तो कर नहीं रही है, उस टाइम पे उन्हें सिर्फ बेसिक पे मिलेगा क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रही है। अब आप सोचिए आप कोई काम नहीं करो तब भी आपको बेसिक पे मिल रहा है, कितना बड़ा एडवांटेज है, राइट। तो ये बेसिक पे का मेन काम है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है ग्रेड अलाउंस 11,500 का। फिर डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस आपको पता है महंगाई भत्ता होता है। ये क्या मतलब है कि भाई जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही पैसा बढ़ेगा। इस टाइम पे आपको बेसिक पे का 48.51% मिल रहा है, जिसका की अमाउंट बनता है 38,299। नेक्स्ट आपको मिलता है स्पेशल डीआर जो कि 9,750 का है। फिर आपको एलसीए मिलता है 5,725। फिर लर्निंग अलाउंस मिलता है आपको 2,500। फिर आपको स्पेशल प्री अलाउंस मिलता है जो कि आपके पास होता है 6,766। फिर स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलता है जो कि 731 है, जिससे कि आपका टोटल जो ग्रॉस पे होता है वो बनता है 1,30,471। फाइन। अब इसके बाद देखो डिडक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। डिडक्शंस मतलब जो पैसे आपकी सैलरी से कट रहे हैं वो क्या है। देखो सबसे पहले मील कूपन कटता है 400 रुपये का। फिर एमएएफ कटता है 300 रुपये का। आरबीआई एसोसिएशन के 40 रुपये। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, इससे कट रहा है आपके 10,500 रुपये, ठीक है। अभी जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इससे आपकी पेंशन बनती है। वो क्या करते हैं आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट करके आपकी पेंशन बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका पैसा नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट भी अपने साइड से बहुत सारा पैसा डालती है, जिसकी वजह से आपकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी से पेंशन बनती है जब आप रिटायर होते हो। फाइन। नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम टैक्स जो कि आपका कटने वाला है 22,000 का, ठीक है। काफ़ी अच्छा इनकम टैक्स है क्योंकि सैलरी भी अच्छी है यार, है ना। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपये का। टोटल डिडक्शंस आपके हो गए 33,440। अब ग्रॉस पे था आपका 1,30,471। डिडक्शंस आपके हो गए 33,440। तो आपको जो घर के लिए पैसे मिलने वाले हैं वो है 97,031 रुपीज़, ठीक है। अभी आप देखो नियर 1 लाख आपकी ग्रॉस मतलब नेट सैलरी बन चुकी है। ग्रॉस सैलरी तो ऑब्वियसली 6 डिजिट सैलरी थी, लेकिन जो आपकी नेट सैलरी है वो आपकी 97,031 रुपीज़ बनी है। क्या ये अच्छी सैलरी नहीं है? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंस और भी मिलते हैं। तो आपकी सिर्फ 1 लाख के करीब सैलरी नहीं बनेगी, इससे भी ज़्यादा बनेगी। इसके बाद जो 97,000 ये फिक्स सैलरी नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है आप किधर रह रहे हो। आप तो जिस जगह पर आप रह रहे हो, जिस टाइप का आप काम कर रहे हो, आपके डिपार्टमेंट कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आपके अलाउंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो जो होम टैक्स है, जो टेक होम पे होगी आपकी, वो हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे अलाउंसेस की बात करी थी, तो वो अलाउंसेस बेसिकली हैं क्या, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपको मंथली अलाउंस मिलता है, मतलब हर महीने कुछ अलाउंस मिलेंगे, और कुछ अलाउंस होता है जो कि आपको हर साल मिलते हैं, या 2 साल में एक बार मिलते हैं, या 3 साल में एक बार मिलते हैं। उन सारे अलाउंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मंथली अलाउंस के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको जो होता है ना, आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिसर होता है, उसे 150 से 200 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं। तो जो पेट्रोल का रेट चल रहा है सब 150-200 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितने पैसे बन रहे हैं, ठीक है। अभी जो जिनके हम सैलरी स्लिप देख रहे हैं उनके बने हैं 21,200, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट और डेटा का आपको अलाउंस मिलता है, जिसमें कि आपको 3,500 रुपये मिलते हैं, 3,500, ठीक है। न्यूज़पेपर और बुक्स के लिए आपको मिलते हैं 3,500। अभी आपके अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो आपको मिलेगा 13,500 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको मिलता है 27,000, और अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट आपके पास आता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इसके आपको मिलता है 2,000 रुपये। फिर आता है आपके पास सोडेक्सो, इसके आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, बेसिकली आपको कूपन फॉर्म में दिया जाता है। अगर आप जैसे कोई टेक आउट डिलीवरी, जैसे मैं बोलूँ आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोडेक्सो के थ्रू कर सकते हो। ये पैसे की तरह ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लीज के आपको मिलते हैं 75,000। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आपके पास HRA होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस, उसी की तरह ही है। अगर आप कहीं पे रह रहे हो, ये जो इंसान है मुंबई में रह रहे हैं, अच्छी सिटी है, ठीक है, काफ़ी
महंगाई है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इसके लिए इन्हें 75,000 मिल रहा है। और ज़्यादातर ऐसी ही सिटीज़ में आपको RBI ऑफिसर को डाला जाता है। नेक्स्ट आपके पास हाउस होल्ड के लिए मिल रहा है आपको 6,500। तो लैंडलाइन के लिए आपको बिल दिखाना पड़ता है कि भाई इतना बिल आया, फिर वही अमाउंट आपके लिए ट्रांजैक्शन में मतलब आपकी सैलरी स्लिप में जुड़ के आ जाता है। इनका आया 1386 क्योंकि इन्होंने इतने का ही बिल दिखाया था। आपने नोटिस तो करा होगा कि आपकी जो पहली सैलरी बन रही थी, नेट सैलरी, वो थी 97,000 और यहाँ पे जो मैंने अलाउंस काउंट करे हैं वो हो गए 1,45,000 के। सही है ना? आपके अप्रॉक्स में अभी 2,42,000 तो सीधा सीधा हो चुके हैं। अभी आगे भी है, यही खत्म नहीं है, आगे भी है। आगे क्या मिलता है आपको? आगे मिलता है आपको एनुअल अलाउंस। क्या मिलेंगे? मतलब 1 साल में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 2 साल में एक बार मिले, हो सकता है 3 साल में एक बार मिले, एक बार उन्हें भी देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको मिलता है मेडिकल अलाउंस, ये आपको 1 साल में एक बार मिलता है, कभी कभी 2 साल में एक बार मिलता है, ये आपको मिलता है 13,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फर्नीचर अलाउंस आता है, ध्यान से सुनना, 3,25,000 का आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है। कितने टाइम में? 5 साल में एक बार, ठीक है। ये मत सोचना हर साल आपको 3-3.5 लाख के 3.25 लाख के करीब देंगे, जी नहीं, 3,25,000 आपको मिलेंगे 5 साल में एक बार। क्यों? क्योंकि भाई फर्नीचर को तो खराब होने में बहुत टाइम लगता है, 5 साल तो चल ही जाएगा, अच्छी क्वालिटी का लोगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास स्पेक्टिकल्स के लिए मिलता है, हाँ जी देखिए, ये आपको मिलता है ना। नेक्स्ट आपको स्पेक्टिकल्स अलाउंस मिलता है। बेसिकली क्या है, ये आपको मिलेगा 2 से 3 साल में एक बार। अगर आप एक इंसान हो, मतलब अकेले रहते हो, तो आपको मिलेगा 15,000, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ या हस्बैंड है, तो आपको टोटल 30,000 मिलेगा, 15,000 पर बंदा। ओके। नेक्स्ट आपको ब्रीफ केस के लिए अलाउंस मिलता है जो कि होता है 9,500, ठीक है। अब आती है मेन चीज, आपको मिलता है LFC। LFC का क्या मतलब है? LFC का फुल फॉर्म होता है लीव फेयर कंसेशन। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना मूड फ्रेश करो, कहीं घूम के आओ अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1,46,000 पर पर्सन। यहाँ आपको मिलेगा 1,46,000 पर पर्सन। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं टोटल, तो आपको 1,46,000 मतलब आपको 1,46,000 मिलेगा हर बंदे के लिए। 1,46,000 इंटू 4 आपको ये अमाउंट मिलने वाला। आप सोच लो कितना सही है। आपकी जो एवरेज सैलरी है भाई, वो 2 लाख से नीचे तो आनी ही नहीं है। कुछ भी कर लो, आप कहीं पे भी रह लो, 2 लाख से नीचे तो आनी ही नहीं है, 4 लाख तक भी जा सकती है। आप देख सकते हो आपको कितना सारे अलाउंस मिल रहे हैं, बहुत सारे अलाउंस। तो भाई पैसे तगड़े दे रहा है तो सिलेबस भी अच्छा खासा दे रहा है, एग्जाम लेवल में कंपटीशन भी अच्छा खासा है। तो जी, तो आज की सैलरी स्लिप देख के, इसके इतने सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स देख के आपको कैसा फील हो रहा है? आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं? क्या आप भी RBI के लिए प्रिपेयर करने वाले हो? आपको जो भी सोच रहे हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।